14 साल बाहर रहने के बाद आपको उस तरीके का माहौल यहाँ नहीं मिलता। मैं यहाँ पे आई वॉज वर्किंग इन अ डे केयर इनिशियली, तो वहाँ पे मैं बच्चों से ये एक्टिविटी करवाती थी, प्लांटिंग, और हम छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाते थे पेरेंट्स के लिए। नॉट क्रिएट अ स्टोरी। ओह, तो आपने एक प्लांट के अराउंड स्टोरी क्रिएट करी। दैट्स लवली आइडिया। हेलो एवरीवन, आई एम शिप्रा माथुर फ्रॉम वुमेन स्टूडियो। आज हमारे स्टूडियो में है योगेश्वरी घाई, जो 14 साल हांगकांग में रहने के बाद इंडिया रिलोकेट किया और उसके बाद टीचर की जॉब करने के बाद भी अपना प्यार प्लांट्स के लिए नहीं छोड़ा। कॉन्डोमिनियम्स में एक चैलेंज होता है गार्डन्स का, लेकिन इन्होंने अपनी बैल्कनीज को बेहतरीन तरीके से सजाया और उसी में इन्होंने अपना जो हांगकांग में गार्डन्स देखे उसके इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने फेरी गार्डन्स बनाने शुरू किए। उन्होंने अपना घर सजाया, उसको देखकर उनके फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स ने ऑर्डर्स देने शुरू किए, जो कि आज उनके लिए एक फुल फ्लेज बिजनेस बन गया। तो आज हम जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। हाय योगेश्वरी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो योगेश्वरी, आप जब हांगकांग से वापस आई, you definitely must have faced some challenges. For 14 years you lived in Hong Kong. Suddenly you came to India for whatever reasons. तो आपको क्या ऐसी challenges आपने face किए इंडिया में, वो आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। Thank you for having me on the show. It was very difficult to relocate क्योंकि 14 साल बाहर रहने के बाद आपको उस तरीके का माहौल यहाँ नहीं मिलता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो यहाँ पे नहीं है। और फिर वहाँ पे मैंने बहुत गार्डन्स गई थी। मैं वहाँ पे एक स्ट्रीट है, फ्लावर स्ट्रीट करके, सो वहाँ जाती थी जहाँ ये बहुत खूबसूरत फूल और ये इंडोर प्लांट्स सब कुछ मिलता था। So I was very sad to leave Hong Kong, very very sad. Coming back from Hong Kong was a challenge. यहाँ पे living in a flat, although I lived in a flat there also, it was, I had nothing to do, so gardening was one of my passions. So I started off firstly teaching in a school because I used to teach over there. और मैं यहाँ पे I was working in a daycare initially. तो वहाँ पे मैं बच्चों से ये एक्टिविटी करवाती थी, प्लांटिंग, और हम छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाते थे पेरेंट्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने देखा ये बहुत बोरिंग है, ये प्लांट सिर्फ प्लांट लगा के दे देना, मज़ा नहीं आता। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ स्टोरी। ओह, तो आपने एक प्लांट के अराउंड स्टोरी क्रिएट करी। दैट्स लवली आइडिया। एंड आई थिंक स्कूल में, डे केयर में, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ स्कूल, और डे केयर में मैंने भी काम किया है, तो हम भी ये करते थे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड दिस थिंग। सो प्लीज टेल अस हाउ यू क्रिएटेड अ स्टोरी अराउंड इट। So we make a little story like a little Buddha dancing with abandon, or he's totally dead to the world, but he is just enjoying himself. He's oblivious to the things around him. Right, right. So you take a plant and you put little toys and make the plant a little more appealing instead of just giving a plant. So जब आपने ये स्कूल, तो बेसिकली ये आइडिया आपको शायद स्कूल से आया और फिर आपने घर में भी बनाए? नहीं, एक्चुअली मैं एक बना रही थी और वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम ओवर और फ्रॉम द कॉन्डो, व्हिच शी फाउंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इंटरेस्टिंग, और उसे किसी को दिवाली गिफ्ट देना था। तो she actually gave me my first order, that was Pallavi, or I would give her the credit. And then I started off gradually making I got a couple of orders from the people in the condo, and then I had little workshops, उससे भी फ़र्क पड़ा। इस तरह से मैंने शुरू किया था। मुझे याद है कि जब मैं किचन, मेरे शिप्रास किचन में भी दिवाली के टाइम पे मुझे भी गिफ्ट्स देने होते थे अपने क्लाइंट्स को, तो योगेश्वरी मैम का मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा और वहाँ से मैंने इनसे कनेक्ट किया और मैंने भी इनको काफ़ी ऑर्डर दिए। मैं घर के लिए भी अभी इनसे बहुत फेरी गार्डन्स और ये सब लेती हूँ।
सो योगेश्वरी, अब जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ गया, आपके ऑर्डर्स आने लग गए, तो लेडीज़ के लिए स्पेशली चैलेंजेस हो जाते हैं कि क्योंकि आपका घर भी है, फैमिली है, फिर आपका स्कूल का एक कमिटमेंट है, सुबह जा रहे हैं, शाम को 3-4 बजे आ रहे हैं, लॉट ऑफ टीचर्स कैरी लॉट ऑफ वर्क बैक होम। उस इन सब के बीच में आपने वो फेरी गार्डन्स का बिजनेस को कैसे अलाइव रखा, कैसे ऑर्गेनाइज किया, और फिर आपके सारे ऑर्डर्स टाइम पे निकले हैं, देयर वर नो कंप्लेंट्स फ्रॉम दी क्लाइंट्स, तो वो कैसे आपने मैनेज किया, वो हम जानना चाहते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट क्योंकि 3 चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी टॉयज़ नहीं मिलते, तो कभी प्लांट मर जाता है, फिर रीप्लांट करना पड़ता है टू रीच द करेक्ट टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड कभी आते हैं बहुत थके हुए, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो विच इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। वीकेंड्स वर फेयरली फ्री, तो वीकेंड्स के दौरान मैं ये प्लांट्स बनाती थी, पर टफ था। लेकिन यही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्योंकि हम वीकेंड्स पे ज़्यादा काम करते हैं, उस समय हमारी फैमिली भी घर में होती है, तो देन हाउ डिड यू यू नो मेड दैट बैलेंस ऑफ डूइंग दी फेरी गार्डन्स ऑल्सो, योर ऑर्डर्स ऑल्सो, एंड देन मैनेजिंग द फैमिली? Fortunately for me, it's just my husband and myself. मेरे बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, so that was also one of the reasons why I went into this. I find making fairy gardens is very therapeutic. वेरी गुड। जो मुझे लगता है सब बच्चों को सीखना चाहिए गार्डनिंग। हाँ, गार्डनिंग तो वैसे भी बहुत स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी होती है। आप गार्डन में जाके बैठ जाओ तो वो भी एक इफ यू स्ट्रेस De-stress करता है आपको। डी-स्ट्रेस करता है। And as you can see, बैल्कनी में आपके बहुत सुंदर प्लांट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। is full of plants. तो आपका ये जब ओके, सो यू गॉट अ फैमिली सपोर्ट एंड वेरी गुड। आई मीन वी कैन ऑलवेज, लेडीज हैज अ लिटिल प्रॉब्लम और दिस इज अ चैलेंज, बिकॉज उस चैलेंजेस को अगर अच्छे से मैनेज करके लेडीज अपने बिजनेसेस कर रही हैं, दे बिकमिंग गुड एंटरप्रेन्योर्स। सो अगला मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बार मतलब आपके कॉन्डोमिनियम से फैमिली फ्रेंड्स, उसके अलावा आपके कौन से क्लाइंट्स हैं? Mostly, sometimes I get orders from corporates also, but I don't take very large orders because it's a one-man army. तो मैं छोटे छोटे orders लेती हूँ, and sometimes made to order भी बनाती हूँ, customize करती हूँ कि the client gives me a budget and they tell me what they want. So I do that accordingly. Oh, that is very nice. Do you have a packing size? How do you deliver them? Because इतने अच्छे सुंदर पॉट्स आप बनाती हैं, तो वो ब्रेकेजेस वाले हैं या लोग आपके घर से डिलीवरी उठाते हैं, कैसे आप उसको, वो चैलेंज को कैसे आप मैनेज करती नो, हैं? मैं डिलीवर नहीं करती बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न, कहीं मैं पोर्टर को दूँ या कुछ हूँ, द टॉयज गेट डिस्प्लेस, तो आई जनरली रिक्वेस्ट देम कि आप घर से ले जाइए, बिकॉज वो डिस्प्लेस नहीं होते, बट वो जो लेके जाते हैं वो बहुत केयरफुली लेके जाते हैं। Oh, that is very nice. Okay, so I will also want to understand कि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स जाते हैं कि आपका एक पॉट है, एक प्लांट है, मिट्टी है, मिन्योर है, टॉयज हैं, सो हाउ do you procure them? Are you procuring online, or you're going to artisans to pick up pots? Of course, or you just getting everything online? आजकल तो ऑनलाइन इतना अमेजिंग हो गया है, तो सब घर बैठे मिल जाता है, तो आप वो करती हैं या आप एक्चुअली जाकर और चीज़ें खरीद कर लाती हैं? मैं कुछ तो आर्टिसन से लाती हूँ, सॉइल में घर पे मिक्स करती हूँ, ओके, विच इज़ मिट्टी होती है, उसमें कंपोस्ट होता है, उसमें नीम की खली होती है, एंड सो दैट देयर नो पेस्ट्स. One has to be careful while you're making, and coco peat. ओके, So you have to be careful how you make the soil. ओके, So the plant doesn't die of over manuring and things like so that. the balance is required. Balance is required. So once the plant is ready, you put your toys after that, then you decorate that. Yeah, first I plant, then I let it be for a couple of days till the plant sets, Okay. and then I decorate it with toys which I sometimes get online, and sometimes when I travel a lot to Bangkok, that is the hub for these small toys, pin toys and all. Okay. So I carry it back.
Oh, that is nice. So you always have stocks. Yes, I always have. You have stock, so anytime we can, if you get an order and you have a plant ready, you can make it Yeah, on but you have to give me at least a week's notice. वीक्स नोटिस. ओके योगेश्वरी, अब आपने बताया ओवर मैन्योरिंग के. अब हम जैसों को तो पता नहीं, हमारे घर में प्लांट्स हैं, बहुत शौक है लगाने का, बट हम तो वो नॉर्मल खुरपी चला देते हैं या थोड़ा सा खाद डाल देते हैं, अनलेस वी हैव अ माली. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, टू गाइड द पीपल हु लव डूइंग गार्डनिंग ऑन देयर ओन. Firstly, you have to prepare the soil and air it. ओके. So, because you've mixed compost, which leaves a lot of gases. Secondly, the Malis today put a lot of compost, thinking that compost अगर डाल देंगे तो वो पौधा बहुत अच्छा हो अच्छा जाएगा, ग्रो होएगा. ओके. which is not true. Everything has to be balanced. जैसे एक पार्ट होता है, एक पार्ट आप नीम की खली डालेंगे, एक पार्ट आप मिट्टी डालेंगे, एक पार्ट आप कंपोस्ट डालेंगे और कोकोपीट डालेंगे टू कीप द मॉइस्चर, अगर वो Okay. प्लांट आपको अंदर रखना है. हाँ. सो ये सब आपको ख्याल रखना पड़ता है. ओके. मिट्टी को हमेशा पहले एयर किया जाता है. ओह. ओके. बना के मिट्टी को एक रात पहले हम एयर करते हैं. ओह, सो दैट्स वेयर माय आई गो रॉन्ग. मैं तो मिट्टी बनाती हूँ और प्लांट कर देती हूँ. नहीं, वो गलत करते हो. Oh, this is something which I have learned today. I love gardening. तो आज तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया सेशन हो गया ये, क्योंकि आज मैंने भी कुछ सीख लिया. सो फैंटास्टिक. तो आप मुझे बताइए कि अगर अब जैसे ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत लेडीज़ जिनको जानकारी मतलब दे लव गार्डनिंग, बट उनको छोटी छोटी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कोई वर्कशॉप्स करती हैं या आप बनाती हैं आप अपने फेरी गार्डन्स, इनको आप मतलब सिखाना आगे आपने वर्कशॉप्स, मैंने सुना है कि आपने कुछ किया है, तो कैसे आप वर्कशॉप्स करती हैं, घर पे करती हैं या कॉर्पोरेट्स आपको इनवाइट करते हैं या कोई स्कूल्स इनवाइट करते हैं, वो कैसे आप करती हैं? और अगर आप और घर में अगर आप जो वर्कशॉप्स करती हैं तो उनको आप कितने लोगों को आप एकोमोडेट कर सकती हैं सिखाने के लिए, और वो कितने दिन की होती हैं? वर्कशॉप होती है 2 दिन की, ओके. और मैंने किए हुए हैं समर्स में, इस समर में भी किए थे और पहले भी किए हुए हैं. और आई कैन अकोमोडेट मे बी 4 लोग, बिकॉज अदरवाइज इफ़ यू हैव, एंड आई प्रिफर टू टेक स्मॉल ग्रुप्स, क्योंकि वो अटेंशन ज़्यादा दे पाती हूँ मैं. हाँ, ये वो हमेशा वो तो क्योंकि ठीक मैं की बात सोचती है. हूँ कि आपको स्क्रैच से सीखना चाहिए कि मिट्टी कैसे मिक्स कर दी जाती है. और मैं अपना सब कुछ बालकनी में करती हूँ, तो मेरे पास जगह की भी space कंस्ट्रेंट है. constraint. You have space constraint. So very good. So if anybody wants to do workshops, Yogeshwari Ghai is right here. She can help you with the giving the guidance on plantations, and you also want to learn your plants around stories, then she can always tell you about your fairy gardens. You can yourself create a nice fairy garden. आपने तो अपना पैशन को इतना बढ़िया कन्वर्ट करके इतना बढ़िया बिजनेस बना लिया. ये तो मतलब एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है उन सारी लेडीज़ के लिए जो घर में हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाती हैं. मैं ये नहीं कह सकती कि आप घर में नहीं कर सकते, बिकॉज मैं खुद कर रही हूँ. हाँ. और एक बार आप करने लग जाओ तो इसका चस्का लग जाता है कि कहीं मैं जाती हूँ, कोई पौधा अच्छा दिखता है तो मेरे को खरीद लेना. और कई बारी तो मैं बैंकॉक से खरीद के लाती हूँ. हाँ. और जो मेरे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं मेरे पे हाँ. कि क्या हो रहा है, यू आर कमिंग बैक लाइक अ लिटिल स्मगलर. नहीं, वो मैं भी करती हूँ, सो डोंट वरी. मेरे को भी जो चीज़ पसंद आती है तो मैं लेके आती हूँ बाहर. अगर आई एम ट्रैवलिंग इन अब्रॉड एंड मेरे को डेफिनेटली कुछ अच्छा लगा तो मैं भी लेके आती हूँ. तो दिस इज़ जस्ट अ पैशन. आई रियली अप्रिशिएट द वर्क यू आर डूइंग. थैंक यू योगेश्वरी, आपका ने इतना बढ़िया हमको एक आज अपनी जर्नी के बारे में बताया. वी वुड लव टू टेक अ राउंड इन योर गार्डन एंड वी वुड love to see your plants and your balcony. That would be a pleasure. Yeah. Thank you so much for coming to our studio, and definitely we will have more sessions with you. Probably we can create a master class or a workshop around white people, and then Yeah, definitely. I'd be open to doing that. Yeah. More the merrier. Very good. So we will definitely look into this, and हम definitely यहाँ से बैठकर अपने स्टूडियो से लोगों को मैसेज देते हैं कि कुछ करना है, कुछ आपके में
करने की अगर चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हो. दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप योर पैशंस अलाइव. आपने अगर कुछ मान लिया कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो. थैंक यू योगेश्वरी अगेन फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो. थैंक यू, माय प्लेजर टू. थैंक यू, थैंक यू. एयर प्योरीफायर. मदर, तो जैसे इसमें ये स्नेल लगा हुआ है, सो यू ये कैन. मशरूम है. हाँ, और वहाँ पे हैं थोड़े से. So thank you so much, Yogeshwari. There's a small token of appreciation and love from Moment Studio, and I hope you love this. You Thank can you so much. obviously decorate your house with that. I don't want to be rude Mhm. and just open the packet. Oh yes, you can also. You're most welcome. You're most welcome. Oh wow. Thank you. So this is a beautiful candle for you. Oud, which will again Oud and Aura from Aura Thank you. company, and this is going to create a beautiful aura in your house. Thank you. Thank you. I love And candles. this is from Aura. So Aura and Aura. Yes. So here Also plants create a lovely aura. lovely Aura. Yes. Thank you. Thank you so Most much. welcome. Yeah. Plant you Specification. want, you can give her specifications and she can customize a plant for you. This is really beautiful, Yogeshwari, and we love your herb garden. And this is for you. Oh, thank you so much. पर मैं इसको अंदर रखूंगी और फिर मेरे को ये क्रिस्टल आप निकाल के दोगे, क्योंकि पैसे तो मुझे भी चाहिए. ठीक है, लेकिन तो फिर आप प्लान चेंज करके देना मुझे. मैं इंडोर में घर में लगाऊंगी. पहले इसको ले तो जाइए. हाँ, ये मैं ले जाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर दिस. Most welcome. एंड सो here was Yogeshwari Ghai, Thank you. who is like a wonderful lady who's doing spreading love for plants, creating lot of new things, जो बहुत बढ़िया चीज़ है. और ये तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मुझे भी मिल गया. थैंक यू सो मच. Very honestly, I feel we should have a green Diwali instead of having crackers, and which actually frighten dogs. That's true. Firstly, That's true. and create a lot of pollution. Perfect. Yeah, so I think we will now sign off with a beautiful message from Yogeshwari. All the plants will be available for Diwali gifts. All her contact details will be given in our description. Order and enjoy the plants.